के रेंज में, भरतपुर रेंज में, जिसमें 4 जिले हैं, अलग अलग जगह जाके ये देखा जाए कि जो लॉकडाउन 3 की शर्तें हैं उसकी कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा, पालना ठीक हो रही है नहीं हो रही, और जो व्यवस्थाएं हैं उनमें अगर कोई कमी है तो उसको और अच्छा सुदृढ़ किया जा सके। और एक और जो बात आ रही है वो है अलग अलग राज्यों से जो लेबर वो हमारे यहाँ रेंज में भी आएगी और रेंज के रास्तों से बाहर आगे यूपी और बिहार में भी जाएगी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो कल हमने धौलपुर का भी बॉर्डर पोस्ट चेक किया है, भरतपुर का किया है, भरतपुर और धौलपुर अधिकारियों से बात करी, आज हिंडौन में गए हैं और अभी गंगापुर सिटी आए हैं। तो बेसिक आइडिया यही है कि कोरोना वायरस से किस तरह से हम लोग ढंग से लड़ें और जीत प्राप्त। सर, जीरो मोबिलिटी के बारे में, हटाने के बारे में कुछ चर्चा हुई होंगे पर ये देखो, ये सब चीज़ अभी धीरे धीरे हुई, क्योंकि कोरोना वायरस डेट्स लॉकडाउन की फिक्स होती है, परंतु वायरस की कोई डेट आज की फिक्स नहीं की जा सकती। तो जैसे जैसे आगे स्थितियाँ पैदा होंगी उसी तरह से स्टेप्स लिए। कोई विशेष डायरेक्शन दिए गए हमारे जिले के अधिकारियों को? सर नहीं, कोई खास नहीं, हम लोग इन लोगों ने इंतज़ाम काफ़ी अच्छे करे हुए हैं, और बाकी तो जैसे स्थिति आएगी, अगर कोई केस आता है उसमें आगे क्या कार्रवाई करी जानी है उसकी एसओपी तैयार है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। सर, ये जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, इनकी आपके पास में कोई सूचना है कि जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से कोई इस प्रकार की सूचना आपके पास ऑफिशियल आ रही होगी कि इस जिले में इतने मजदूर आएंगे? नहीं, इसके 2 हिस्से हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें जो राजस्थान में लोग रह रहे हैं अलग अलग राज्यों के, वो रजिस्टर करवा सकते हैं, और जो बाहर लोग रह रहे हैं, चाहे वो कर्नाटक में, चेन्नई में, गुजरात में, कहीं पे भी रह रहे हैं और अपने राजस्थानी लोग, वो अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो उस तरह का एक नंबर हमारे पास है। एक तो नंबर वो है। दूसरा ये है कि हर राज्य ने अपना अपना एसओपी बनाई है, प्रोटोकॉल बनाया कि किस तरह से वो उनको परमिट करेगा। हमने भी उस तरह से बनाया कि हम लोग कैसे परमिट करेंगे। तो जैसे वहाँ से क्लियरेंस मिलती है उसी तरह से हर राज्य के लिए नोडल अफसर जो बनाए गए हैं, जो माइग्रेशन को देख रहे हैं, वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और जैसे कोई बस या कोई गाड़ी तैयार मिलती है तो उस तरह के अरेंजमेंट करके उनको आगे। ऐसा कोई फिगर आपके पास में है कि सवाई माधोपुर जिले में कितने मजदूर आने वाले हैं, बाहर से कितने प्रवासी आने वाले हैं? अभी जो मेरे अभी वैसे इनफॉर्मल अभी मैंने वो देखा नहीं है पोर्टल, परंतु 8,000 के करीब। इनकी स्क्रीनिंग वगैरह की कोई व्यवस्था है या मतलब जो आदमी जैसे आ रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। जो आदमी, उसका एक प्रोटोकॉल फिक्स्ड है कि वो जैसे बॉर्डर में एंटर होंगे उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करी जाएगी। अगर कोई किसी प्रकार का सिम्टम है, हालांकि वो जिस प्रदेश से आ रहे हैं वहाँ से भी स्क्रीनिंग करवा के ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्क्रीनिंग होगी। आपको लगता है कि बिल्कुल सही तरीके से स्क्रीनिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से हो रही है? कोशिश तो करी जा रही है कि सारा कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है। सर, कर्नाटक से अभी सुबह मेरे पास समथिंग 5-6 कॉल आए थे। ओके। तो उन्होंने जैसे कि रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार द्वारा जो पोर्टल जारी किया गया है उस पर रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ की गवर्नमेंट के लिए भी किया है, उनके चार्जेस भी लगे हैं, लेकिन अभी तक हमारी राज्य सरकार जो है बिहारियों के लिए जो कर रही है, हमारे राजस्थानी जो हमारे एरिया के हैं, सवाई माधोपुर जिले के हैं, उनके लिए कोई परमिशन नहीं दी जा रही। सर नहीं, देखिए, वो परमिशन जो देगा तो वो स्टेट देगा जी। हम लोग तैयार थे, हमने इस तरह का एक प्रस्ताव भी भेजा था। हमने सारे स्टेट्स में ये प्रस्ताव भेजा कि हम लोग अपने लोगों को लाने के लिए इस तरह की परमिशन, अनुमति जारी करना चाहते हैं, और जो तो कैंपों में लेबर हैं उनके लिए तो सरकारें सारी कोशिश कर रही है और गाड़ियों में भी लोगों का आदान प्रदान हो रहा है। परंतु जो लोग अपना, किसी के पास साधन है या इंडिविजुअल है, कोई 2 लोग 5 लोग 4 लोग बैठे हुए हैं, तो वो अपना साधन लेके आ सकते हैं। परंतु कई राज्यों ने ये लाजमी या अनिवार्य कर दिया है कि परमिशन उनके यहाँ से प्राप्त करी जाए। तो इस चीज़ के लिए नोडल अफसर हम लोग अलग अलग, जैसे कर्नाटक की आपने बात करी तो कर्नाटक का अलग नोडल अफसर है जी। तो हम लोग इस तरह की समस्याओं को कोऑर्डिनेट करके, उनसे बात करके इनका समाधान ढूंढते हैं। थैंक यू सर। इस समय गंगापुर सिटी दौरे पर हमारे डीआईजी, आईजी साहब, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और हमारे गंगापुर सिटी से एडीएम साहब
एडिशनल साहब, डिप्टी साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और सभी बड़े आला अधिकारी इस समय गंगापुर सिटी के दौरे पर हैं। गंगापुर सिटी के प्रत्येक रास्तों का, प्रत्येक बातों का जायजा लिया जा रहा है। और जी हाँ, अभी हम जैसे कि कमलेश जी आपने कमेंट किया है, हम अभी थोड़ा ये लाइव के दौरान इसके अभी ये जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं बड़े भी आला अधिकारी, इसके बाद में हम इसकी पूरी सूचना आपको देने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जैसे ही हमारे सभी आला अधिकारियों का राउंड खत्म होगा, उसके बाद में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। जैसे कि कल जो न्यूज़ चली थी, चैनल है, चैनल पे न्यूज़ चली थी, कई पेपर प्रिंट मीडिया में भी आई थी, लेकिन वो खबर गंगापुर सिटी के लिए बताई गई थी, लेकिन वो सरासर गलत है। इस मामले में अभी हम कुछ देर बाद में आपको जानकारी देने वाले हैं। आप थोड़ा सा बस इंतजार कीजिए। जैसे ही राउंड खत्म होगा, अभी सभी अधिकारियों का हम आपसे इस बारे में सारी सूचनाएं शेयर करेंगे। अभी आपको हम कुछ ही देर बाद में इस बात की पूरी जानकारी देने वाले हैं। लोगों में काफ़ी भ्रांतियां, काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं कि गंगापुर सिटी में जो लोग पॉजिटिव आए थे उसमें से एक की डेथ हो गई, लेकिन अभी गंगा उनमें से 5 लोग नेगेटिव हो चुके हैं, वो स्वस्थ हो चुके हैं, वो अपने घर पर आ चुके हैं और अभी होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन जैसा कि किसी की डेथ की खबर आ रही है, ये गंगापुर की खबर नहीं है। ये जो भी न्यूज़ चैनल के द्वारा चलाई गई है, बिना पुष्टि की खबर है। और जहाँ से भी ये खबर चली है, बिना पुष्टि के ये खबर चलाई गई है। अभी अभी हमारी आईजी साहब से बात हुई थी, उनके द्वारा भी हमें पूरी जानकारी दी गई है। सभी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास है। अभी कुछ ही देर में हम आपको सारी बातों से रूबरू करवाएंगे। और अभी जैसे ही सभी आला अधिकारियों का अभी दौरे पर हैं, जैसे ही दौरा इनका अभी खत्म होगा कुछ देर बाद, तो हम आपको सारी बातें लाइव पर ही दिखाने वाले हैं। जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी अफवाहें फैली हुई हैं और जो भी गलत खबर चली है चैनल्स पर और काफ़ी मीडिया पर, तो हम उसकी भी आधिकारिक पुष्टि हमारे पास है। हमारी आईजी साहब से बात हुई है, उसके मामले में भी हम आपको पूरी तरह से सारी जानकारियां स्पष्ट रूप से देने वाले हैं। बस आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और अभी इस समय सभी आला अधिकारी इस समय गंगापुर सिटी फवारा चौक पर आ चुके हैं और जायजा ले रहे हैं गंगापुर सिटी के सभी मुख्य मार्गों का। आप सामने देख सकते हैं हमारे जिला एसपी श्रीमान सुधीर चौधरी जी, जिला कलेक्टर श्रीमान नन्नूमल जी पहाड़िया आपको सामने दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। हमारे गंगापुर सिटी के एडिशनल साहब श्रीमान हिमांशु शर्मा जी, आईजी लक्ष्मण गौड़ जी और डीआईजी साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं।
तो जिस तरह से आपने देखा अभी यहाँ गंगापुर सिटी फवारा चौक पर उठा चल पीछे चल। बिल्कुल, अभी आवाज आएगी कहाँ से? हम बोलेंगे तभी तो आवाज आएगी। आप थोड़ी देर रुकिए। क्या आपको आवाज आवाज आ रही है अब? भाई देखो, ये कस्टमर केयर नंबर नहीं होता है। सबसे पहली बात शबान खान जी, हम ये हेल्पलाइन नंबर होता है। आप थोड़ी जानकारी लीजिए। कस्टमर केयर नंबर अलग चीज होती है, हेल्पलाइन नंबर अलग चीज होती है। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, हम आपकी बातों से सहमत हैं। मैं आपको बता दूं, हेल्पलाइन नंबर है 0763234030। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? कृपया हमें बताएं। अभी बीच बीच में जैसे ही वॉइस की आवाज आती, हवा की आवाज आती है, इसलिए हम आवाज को बंद कर देते हैं। आप हमें यहाँ पता लग जाता है, और फिर भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें। देखिए, यदि आपको पास के लिए अप्लाई करना है तो गूगल पर जाकर आप ई पास के नाम से वहां पर सर्च कीजिए। वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसा कि गंगापुर सिटी में कल से ये एक अफवाह उड़ रही है, और हम कहना चाहेंगे कि कुछ न्यूज़ चैनल पर बिना पुष्टि के वो न्यूज़ चला दी गई थी। कई ऐप्स ऐसी चल रही है जहां कोई पुष्टि नहीं होती है। वो उन ऐप्स वालों को हम कहना चाहेंगे कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की आप पर पूरी तरह नज़र बनी हुई है। किसी भी बात की पुष्टि न होने पर आप झूठी खबरें न चलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और हम आते हैं आप सीधी बात पर। जैसा कि कल से गंगापुर सिटी से एक खबर आ रही थी, जो कि चैनल्स पे भी चल चुकी है, कि गंगापुर सिटी में में 8 लोग हमारे पॉजिटिव आए थे। उनमें से 5 लोग नेगेटिव हो चुके हैं। जी हाँ, अभी हमारी कुछ देर पहले जब हमारे आला अधिकारी आए थे, उससे कुछ देर पहले हमारी पीएमओ साहब से भी बात हुई थी, और उसके बाद में हमारी अभी आईजी साहब से भी इस मामले में बात हुई कि सर इस तरह का क्या मामला है। तो उनके द्वारा पुष्टि की गई है कि जो
खबर आ रही है जिसकी कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है, हम आपको बता दें वो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो यूपी साइड के रहने वाले हैं जो कि कहीं पीलूखेड़ा गांव साइड में रहते हैं। तो और हमारी जहाँ वो एडमिट थे वहाँ से भी हमने पुष्टि की है। तो गंगापुर वासियों को हम सीधी बात बताते हैं कि यहाँ से किसी भी पॉजिटिव व्यक्ति की जो भी पॉजिटिव आया था कोरोना से, उसकी किसी की भी गंगापुर सिटी से मृत्यु नहीं हुई है। 5 लोग नेगेटिव आ चुके हैं जो उनको अपने घरों पर होम आइसोलेट कर दिया गया है। और जो एक व्यक्ति की खबर आ रही है, जो एक व्यक्ति की खबर आ रही है, वो पूरी तरह निराधार है, निरर्थक है। हाँ, मृत्यु हुई है, ये बात सत्य है, लेकिन वो हमारे गंगापुर सिटी से नहीं है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, अफवाहें ना फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें। आपको याद होना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात के लिए विशेष नियम लागू किए गए, विशेष नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं कि अफवाह फैलाने वालों को जेल भी हो सकती है। इसलिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं किसी भी प्रकार की अफवाहें ना फैलाएं। आधिकारिक पुष्टि यदि आपको मिलती है तो ही बातों पर ध्यान दें, अन्यथा अफवाह ना फैलाएं। किसी भी तरह के व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, सोशल डिस्टेंसिंग, जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है। अभी हम 0 मोबिलिटी में हैं, लेकिन जैसा कि राज्य सरकार के आदेश है तो राज्य सरकार के आदेश अनुसार ही प्रशासन कार्य करता है। आप भी जानते हैं इस बात को। तो हम आपसे फिर एक बार कहते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पूर्णतः से पालन करें, अपने घरों में रहें, हाथों को सैनिटाइज करें या फिर 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। जितनी भी ऐप्स चल रही हैं उन पर आप कम से कम नजर न डालें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है उन ऐप्स पर 4-4 दिन बासी खबरें लगाई जाती हैं जो पेपर से कटिंग उठाकर, पेपर में छपी हुई फोटो उठाकर डाल दी जाती है। ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे कि आप ये ना समझे कि आप पर नजर नहीं है। जी हाँ, आप पर गवर्नमेंट की पूरी नजर है। केंद्र सरकार ने भी आदेश जारी किए हुए हैं। ऐसा ना हो आपकी गलत खबर से आपकी परेशानी बढ़ जाए। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।